अपना जी आ जाती हैं सपा में तो सपा का बिल्कुल सपा उनका सम्मान कर गया। सपा का परिवार है वो। मुलायम सिंह जी के परिवार की हैं तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। पन्ना यादव आ जाती हैं तो माहौल ऐसा होगा कि जैसे जून के महीने में बारिश होना। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया? क्या दिया? 2 साल में तो कुछ नहीं दिया। क्या वही कह रहे ना? हाँ। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब परिवार में बिखरन आप पैदा करोगे तो परिवार में की नज़रों में आप गिर जाएंगी। योगी जी से उनका अच्छा संपर्क हो गया है, भाई मानती है उनको। मतलब बाबा की बहन है। और बाबा राज्यसभा नहीं भेज सकते थे। अर्पणा यादव केवल इसलिए भेजी गई थी बीजेपी में सीबीआई से बचने के लिए। अर्पणा यादव को तो भैया और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, समाजवादी में समाजवादी में आएगी तो भाभी जी तो सम्मान मिलेगा। जैसे हमारी डिम्पल भाभी को मिला था वैसे इनको भी मिलेगा। ये खबर है कि अपर्णा यादव जो है वो सपा में एक बार फिर वापस आ सकती हैं। अगर अपर्णा यादव आ जाती हैं तो माहौल क्या होगा? अगर अपन्ना यादव आ जाती हैं तो माहौल ऐसा होगा कि जैसे जून के महीने में बारिश होना। पार्टी का एक बड़ा तबका जो है जोश खरोश से भर जाएगा और सपा अपने अग्रिम लक्ष्य की तरफ, विजय की तरफ बढ़ेगी। कि अपर्णा यादव जो है वो सपा में वापसी कर सकती है। चाचा क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, यदि आती हैं हाँ। हमारा स्पष्ट कहना है अपर्णा उनके परिवार की हैं। अपने परिवार में लोगों को आने में कोई इतराज़ नहीं है। हमारा देश एक ऐसा संवैधानिक देश है कि परिवार का रिश्ता बड़ा महान होता है। उस डिम्पल यादव मान पाएंगी? है? मतलब डिम्पल यादव मान जाएंगी उनके आने? देखिए मैं अब आप डिम्पल पे मत जाइए। हमने क्या कहा? हाँ आपने हमसे कहा अपर्णा के बारे में, तो अभी देखिए परिवार में हैं कुछ जो अच्छे लोग हैं। अच्छा, परिवार के अंदर हाँ। वो अखिलेश यादव, देखिए नहीं, शिवपाल जी अखिलेश जी को चाहिए कि शिवपाल जी को लेकर अर्पणा जी से बात करनी चाहिए, वापस आ जाए। और यदि आ रही हैं तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमारे परिवार की मुलायम सिंह जी के परिवार की हैं तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सीधे आपको जवाब दे दिया ना कि आएंगी तो परिवार में उनको परिवार अपने में ले लेगा। परिवार आप क्या कहेंगे? और लाएगा और सब कुछ करेगा। देखिए अब उनका अपना विषय अलग हो सकता है, उनके परिवार का मामला है। अच्छा, कौन आता है, कौन जाता है, कौन कहाँ रहता है। नेता भी तो है वो। नहीं, नेता कतई नहीं। नेता नहीं, कतई नेता नहीं है। अपर्णा यादव नहीं, कतई नेता नहीं है। अच्छा, अगर नेता उनको भाजपा में समाजवादी परिवार से टूट करके बिखर करके वो गई थी किसी लालच में कि भारतीय जनता पार्टी नेताजी का अपमान करने के लिए। अच्छा, समझ रहे? भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया? क्या दिया? 2 साल में तो कुछ नहीं दिया। क्या वही कह रहे ना? हाँ। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब परिवार में बिखरन आप पैदा करोगे तो परिवार में की नज़रों में आप गिर जाएंगी। लेकिन एक बात सुनिए, अपर्णा यादव को कहा जा रहा है मैनपुरी से लड़ाया जा सकता है। खूब गई है, मिली है, सुनील बंसल से मिली है, योगी आदित्यनाथ से, और बहुत मुस्कुरा भी रही। लड़ ले, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लड़ ले। अच्छा, उनको भी पता चल जाएगा। मैनपुरी से? मैनपुरी से? आप मैनपुरी से तो है नहीं। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं लखनऊ से हूँ। अगर उनको भाजपा लड़ा रही है तो फिर क्यों आने के ख्वाहिश और इच्छा रख रही? लड़ ले। चलिए, कह रहे हैं कि लड़ ले तो क्या होगा? लड़ेंगी तो हम लोग भी अपने समाजवादी को वहाँ पहुँच करके ललकार के बता देंगे अर्पणा को जवाब कैसे दिया जाएगा हम लोग। अच्छा, हाँ बताएं। बहुत सही कहा इन लोगों ने। और सबके आपने वक्ता आपने कायदे से सुना। अर्पणा यादव केवल इसलिए भेजी गई थी बीजेपी में सीबीआई से बचने के लिए। अपर्णा यादव सीबीआई से बचने के लिए? पूरे परिवार को बचाने के लिए, पूरे परिवार के हमारे भाई का मुझे लगता है कभी कभी संतुलन सही नहीं रहता है। बोलना कहीं और बोल कहीं और देते। लेकिन देखिए मुद्दा करना चाहते, लेकिन अर्पणा का नाम सीबीआई की कौन सी जगह? पूरे परिवार को सीबीआई से बचाने के लिए। पूरे परिवार को बचाने के लिए? मतलब बड़ा दिल था उनका। बड़ा दिल था। एक मिनट, दूसरी बात, यही मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में 2019 में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम देखना चाहते हैं, जबकि समाज अभी तक कुछ दिया क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने?
हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी थोड़ा राष्ट्र की पार्टी तो है। परिवार छोड़ के ही तो गई थी। उनसे बड़े बड़े लोग पहले अरे भाजपा। अजीत पवार गए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, इनको कुछ नहीं। अरे अजीत पवार क्या क्या परपणा को जोड़ रहे हैं? मतलब क्यों नेता नहीं है क्या अजीत पवार? कौन? अजीत पवार एक मुख्यमंत्री। ये मुलायम सिंह की पुत्रवधू थी, वो नहीं है। पुत्र बधू उसको उसका तप था। इनको कुछ नहीं इस बारे में पता है, ये सिर्फ आपके चैनल बोल देते हैं, लेकिन वहाँ तक ये पहुँचते नहीं हैं। समझ रहे हैं? परिवार का किसी से रिश्ता तो है, ये कहीं पर कोई नहीं कह सकता है कि मुलायम सिंह जी की वो पुत्र वधू नहीं है। समझ रहे हैं? हैं, और जब तक हैं तब तक रहेंगी। जब तक इंसान जीवित है तब तक रिश्ता बरकरार रहता है। लेकिन सियासत में अगर आप डिम्पल जी की सराह और अर्पणा जी की सराह लगाएंगे तो बराबरी कभी नहीं हो सकती है। क्या कहेंगे? एक मिनट, अब इसको आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि ये क्यों। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? अर्पणा उनकी बहू रह नहीं गई है। अरे बिल्कुल नहीं रह गई है। सुनो मेरी बात, अर्पणा कहाँ रह गई है? अर्पणा जो है ठकुराइन बिटिया, सुनो मेरी बात जो है। अरे एक मिनट, एक मिनट, हम बता दें उनका ये चोरी सीना चोरी है। सीना ये क्या कहेंगे? कह रहे सीना चोरी है। पहले तो हम आपके भारत चैनल को धन्यवाद देते हैं, जो आप जैसे छोटे छोटे चैनल हमारी बातों को, हमारी जनता के दुख दर्द को। हमको छोटा बता दिया, नहीं खुद को बड़ा बता दिया, हम यहाँ खड़े हो गए। नहीं ऐसी बात नहीं, आप बड़े हैं। आप मतलब जो बड़े चैनल बराबर बताइए ना। जो बड़े चैनल हैं, जो टीवी चैनल बातें हैं, वो पक्षपात करते हैं, इसलिए आपको और आप नहीं तो ये धन्यवाद तो आप बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए अपर्णा यादव कह रहे हैं कि आने वाली है सभा में, क्या लग रहा है कितने बड़ा ये वो आने वाली है? अर्पणा नहीं आएंगी? कहाँ से? भाजपा से और सपा में अरे आएंगी? मुलायम सिंह की नहीं। बहू नहीं क्या? सपा में आएंगी तो सपा में स्वागत है। उनका घर है, घर है उनका। और क्या भाजपा क्या है? हाँ तो उनका घर है भाई। भाजपा क्या है? चाहे तब है भाजपा क्या है? भाजपा तो राजनीति है, राजनीति में सवाल है। राजनीति के लिए गई थी और अभी जो आएंगी तो घर वापसी होगा। अरे और घर नहीं है, और क्या उनका है भाई? कहीं बहू नहीं थी भैया एक मिनट, अब इसी से आंकड़ा लगा लीजिए कि आजम खान अपने घर हर आदमी लौट के आता है, आज नहीं कल सही, कल नहीं। लेकिन राजनीति में क्या? राजनीति में तो ऐसा होता है, बेटा कहीं लड़ता है, पिता कहीं लड़ता है। यादव जी हैं, इनके बयानों समाजवादी पार्टी की देन है। ये देन मुसलमानों की नहीं है। है यार, मैनपुरी जनपद से मुकेश कुमार, मैनपुरी से डिम्पल यादव के सामने मुकेश कुमार सुनिए, आप इसी में अनुमान लगा लीजिए। मैनपुरी ले लीजिए। मुसलमानों की क्या दुर्दशा समाजवादी कर रही है? हमारे विपक्ष में, मैनपुरी से हमारे विपक्ष में जो इस समय सत्ता में है, उसका बड़ा से बड़ा नेता आ जाए और माननीय डिम्पल जी को हरा के दिखा दे। तो अपर्णा यादव को कहा जा रहा है भाजपा भेज रही है। अपर्णा यादव को कहा जा रहा है भाजपा भेज रही है। बड़ा से बड़ा नेता आ जाए। अरे तो अपर्णा यादव को भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है। आ जाए ना, वो आ जाए, उनसे और बड़ा आ जाए। वो भी तो पुत्रवधू जो है। सत्ता में, उनसे और बड़ा नेता आ जाए। हाँ। और माननीय डिम्पल जी को अगर हराने का काम मैनपुरी से कर ले तो हमसे कह देना। अच्छा हाँ, ये मानसिक जीत हो। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? भाजपा में नहीं है, कांग्रेस में नहीं, सपा में नहीं, बसपा में नहीं, किस में नहीं है? ऐसी कोई पार्टी नहीं जो परिवारवाद की सियासत न करता हो। यह परिवारवाद और जातिवाद समाजवादी से ही चालू हुआ। लोहिया जी की आत्मा को बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, जनता लाइक करती है उन नेताओं को, तब वो नेता लड़ते हैं। ये कहने को जाता है परिवारवाद है, जनता लाइक करती है। हर जिले की जनता मांगती है कि हमें शिवपाल सिंह चाहिए, हमें डिम्पल चाहिए, हमें धर्मेंद्र यादव चाहिए, तब वो लड़ते हैं। हम पिछली बार धर्मेंद्र यादव हार गए थे। हम सम्मान करते हैं जो धर्मेंद्र यादव पिछली बार हार गए। हाँ हार गए थे, हराया गया था। वो हराया गया था। इस बार नहीं हारेंगे, इस बार नहीं हारेंगे। अगर आजमगढ़ से कोई मुसलमान को लड़ाने की बात की जाए तो मुसलमान नहीं आजमगढ़ में लड़ाया जाएगा। इटावा एमएलसी बना दिया गुड्डू जमाली को। अरे गुड्डू जनता मांग करती है, हमको कुछ नहीं मालूम। अरे चलिए, जनता मांग करती है कि हमारे यहाँ से इस नेता को भेजा जाए, तब ये नेता जाते हैं। अभी आपने देखा, बदायूं से तुरंत आजमगढ़ कर दिया, आजमगढ़ से तुरंत बदायूं कर दिया। ये तो जनता की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। जनता की नहीं, पार्टी नहीं करती, जनता मांगती है। नेताजी के ना रहने के बाद मैनपुरी के सभी जाति और धर्म के लोगों ने डिम्पल यादव जी को मांगा था, तब डिम्पल यादव जी चुनाव में मैनपुरी में। अपर्णा यादव, अर्पणा यादव वहाँ उस दूसरे दल में है, वो लड़ेंगी तो लड़े ना, लड़ जाए। अरे क्यों मना है? क्या कहेंगे? लड़ जाए। अर्पणा यादव को तो भैया और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, समाजवादी में समाजवादी
शादी में आएगी तो भाभी जी तो सम्मान मिलेगा, जैसे हमारी डिम्पल भाभी को मिला था वैसे इनको भी मिलेगा। अगर अर्पणा जी आ जाती हैं सपा में तो सपा का बिल्कुल सपा उनका सम्मान कर गया। सपा का परिवार है वो। तो अभी भाजपा में है तो क्या वो दम नहीं है? अगर भाजपा में दम होती तो अब तक अर्पणा को आने की आवश्यकता ही कहाँ रहती। तो आपको लग रहा है कि मतलब अपर्णा, लेकिन अपर्णा तो योगी जी से उनका अच्छा संपर्क हो गया है, भाई मानती हैं उनको, और अभी गई थी मिलने भी सुनील बंसल से, उसके बाद योगी जी से भी अभी प्रतीक यादव के साथ मिली हैं, तो क्यों ही वापस आएंगी? वो तो केवल नाम का भाई राखी बनाओ, कहीं भी किसी को बना लो ना, नाता है तो कुछ भी कर लो। हाँ। लेकिन अगर वास्तविकता रही होती तो ये कभी उनको बना दिया गया होता, राज्यसभा सांसद में भेज दिया गया होता। अभी तत्काल भेजा गया, कुछ लोगों को ये बीजेपी गवर्नमेंट भेज सकती थी, उसके पास अथॉरिटी ऑफ द पावर है, उसके पास नेशनल स्तर का पावर। लेकिन नहीं, वो जान रही है कि ये ब्लड कहाँ है, किसका ब्लड है। जयंत को नहीं भेजा तो अपर्णा यादव को भेज देते हैं। और क्या, बिल्कुल भेज दे। अच्छा, हाँ, मतलब जयंत की पार्टी आरएलडी पूरी गई है, इस समय मंत्री बन गया। अपर्णा यादव तो वहाँ अकेले है ना। तो अकेले तभी तो महत्वपूर्ण है। अकेले कहाँ है? दमकम के साथ हैं, अकेले कहाँ अर्पणा है? दमके है, साथ है। चलिए क्या कहेंगे? मतलब बाबा की बहन है। और बाबा राज्यसभा नहीं भेज सकते थे। यहाँ फंसा दिया। लेकिन सुनिए, तो ऐसे तो उनको अखिलेश यादव रोक नहीं सकते थे पार्टी छोड़ने से। सुनिए अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जया शपथ ग्रहण लिए 2017 में, तो आप ही लोग पूछे कि ये बताइए बाबा जी कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्या लगेंगे, तो बाबा ने कहे कि हमारे बहनोई। क्या लगेंगे बहनोई? अच्छा, क्यों कहे? देखिए बात ये है, सुनिए बात ये है कि डिम्पल यादव ने कहा है राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी डिसाइड करेगा वही होगा और वही सही है। अपर्णा यादव अगर आती है समाजवादी पार्टी में तो उस पे जनता क्या सोचती है वो हमने आपको वो राय दिखाई और राय सुनवाई। आप बताइए आपको ये राय कैसी लगी, और ज़रूर ये बताइए कि ये रिपोर्ट कैसी लगी। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।